हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर के प्रश्नों की। कैलेंडर के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यदि आपको कैलेंडर के प्रश्न नहीं आते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों कैलेंडर से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन 7 बारी एग्जाम में आ चुका है। हमने यहाँ पर लिख दिया है 7 बारी एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसे करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं। दिया गया है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 1 अक्टूबर और यहाँ पर दिया गया है 1 नवंबर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, इसमें ये पहले वाला महीना है और ये बाद वाला महीना है। ठीक है दोस्तों, तो दिया गया है 1 अक्टूबर, तो हमको क्या करना होगा, 1 अक्टूबर दिया गया है तो अक्टूबर का महीना कितने दिन का होता है। अक्टूबर का महीना दोस्तों 31 दिन का होता है, तो जितने दिया गया है यहाँ पर उतने ही 31 में से माइनस कर दीजिए। जैसे 31 का महीना होता है 1 अक्टूबर का, तो 31 में से 1 माइनस कर देंगे तो 30 बचेगा, 30 लिख लिया। यदि यहाँ पर 5 अक्टूबर दिया होता तो 31 में से 5 को माइनस कर देते। 15 अक्टूबर दिया गया होता तो 31 में से 15 को माइनस कर देते। ठीक है फ्रेंड्स, तो 31 का महीना होता है, 1 अक्टूबर दिया गया है तो 1 को माइनस कर दिया तो 30 बचा। अब इसमें प्लस कीजिए। प्लस कितना करना है, जितना दिया गया है 1 नवंबर को क्या होगा, तो 1 दिया गया है तो 1 को प्लस कीजिए। 5 दिया गया है तो 5 10 होते तो 10 को इसमें प्लस कर देते, प्लस कर देंगे और 7 से कर दीजिए आप इसको डिवाइड। ठीक है फ्रेंड्स, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 कर देंगे। 7 से डिवाइड, 7 चौक के 28 कट जाएगा, और शेष जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, आपका 3 बचेगा। तो हमको जो मतलब होता है दोस्तों, इससे मतलब नहीं होता है कितनी बार कटा है, हमको मतलब होता है रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर आया है आपका 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा गया है नवंबर को क्या होगा। ठीक है, रविवार दिया गया है, 1 अक्टूबर को क्या दिया गया है, रविवार। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लेते हैं रविवार। रिमाइंडर कितना निकल के आया आपका 3, तो आपको क्या करना होगा, रविवार में 3 ही प्लस करने होंगे, मतलब 1 2 3 आपको प्लस करने होंगे। रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, 3 प्लस किया तो कौन सा दिन आया, बुध। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बुधवार। तो दोस्तों बड़ा ही आसान है, जितने का महीना होता है उतने में से उतने माइनस कर दीजिए जितने दिया गया है, और जितना पूछा गया है उतना ऐड कर दीजिए, और 7 से कर दीजिए डिवाइड। जो आपका रिमाइंडर आएगा ना उसी में आप उतने जोड़ दीजिए। यदि 4 रिमाइंडर आता तो रविवार में हम 4 को प्लस कर देते, 5 आता तो 5 को। इसी तरह से दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। एक और बात दोस्तों इसमें याद रखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 अक्टूबर और यहाँ पर पूछ लिया जाए 1 सितंबर। यहाँ पर दिया जाता है 1 अक्टूबर और यहाँ पर पूछ लिया जाता है 1 सितंबर। तो उसके लिए दोस्तों क्या करते, नवंबर पूछा है, अगला महीना पूछा है तो हमने प्लस किया है। सितंबर पूछा होता तो रविवार से पीछे की तरफ चलते माइनस करते हुए, रविवार से पीछे वाला दिन शनिवार आता, शुक्रवार आता, इस तरह से आप पीछे की तरफ चलते, तब जाके आपका आंसर आता। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। देखिए, एक लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। मतलब जिस फरवरी के महीने में 29 का महीना होता है उसमें 66 दिन होते हैं, और जिसमें 28 का महीना होता है उसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस 66 के महीने को क्या करेंगे, अधिवर्ष के लिए 7 से कर दीजिए आप डिवाइड। 7 से अब इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितनी बारी जाएगा, ये जाएगा आपका 52 बारी चला जाएगा, और आपका जो शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो बचेगा आपका 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप काट के देख लीजिएगा, 52 बारी जाएगा और 2 ही आपका रिमाइंडर बचेगा। तो 2 आपका रिमाइंडर बचा है, यही क्या है, यही आपका क्या है, यही दोस्तों आपका आंसर है। मतलब 2 आपका आंसर हो गया। तो एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। इसे आप मौखिक भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे 7 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 7 से डिवाइड हो गया। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप इसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसे 2 पर आंसर कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। दोस्तों ये हैं आपके 4 ऑप्शन। इसे करने का दोस्तों क्या तरीका है, देखिए, एक महीना दिया गया है जनवरी का, पूछा गया है मार्च का, तो जनवरी के बाद जो फरवरी का महीना है उसका क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि यहाँ पर
जनवरी के बाद मार्च की जगह अप्रैल पूछ लिया जाता तो फरवरी और मार्च 2 महीने रहते बीच में, तो उनका क्या होता। दोस्तों इसे करने का जो तरीका है उसे भी आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तरीका क्या है, हमने पूछा यहाँ पर, हमने बोला है जितने यहाँ पर दिन दिए गए हैं उतने उसमें से माइनस कर देते हैं। मतलब जनवरी का महीना होता है 31 का, उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 बचेगा, उसमें प्लस करना है। अब देखिए जनवरी के बाद फरवरी का महीना आता है, तो फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 28, तो यहाँ पर 28 लिख लेंगे। 29 भी होते हैं, लेकिन आपको हमेशा 28 दिन ही ऐड करने हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए प्लस कीजिए फिर से। फरवरी के बाद मार्च में आ गए, तो मार्च में कितना दिन दिया गया है, 2 दिन दिया गया है, तो इसे ऐड कर लीजिए और 7 से कर दीजिए डिवाइड। यदि दोस्तों मार्च के बाद अप्रैल पूछ लिया जाता तो मार्च के भी इसमें महीने ऐड कर देते पूरे, और जो अप्रैल में पूछे जाते उतने ऐड कर देते। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऐड कर लीजिए, 28, 2 30 और 1 31, कर दीजिए 7 से डिवाइड। इसे काट देंगे, 4 बारी जाएगा, और जो आपका जो शेष बचेगा रिमाइंडर वो बचेगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3। तो कौन सा दिन था, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था, तो 3 इसमें ऐड करना है। तो 1 2 3 हमने इसमें ऐड कर दिया। तो गुरुवार के बाद कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आपका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविवार आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार है। और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जैसे पूछा गया 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। देखिए 31 दिन पूछा है, अब वापस आ रहे हैं पीछे की तरफ। एक महीना होता है उसमें 31 दिन है, तो 31 दिन से 16वां दिन पूछा है, तो हम वापस आ रहे हैं। जब वापस आते हैं तो माइनस होता है, और जब ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे पूछा गया है 31 का महीना है, उसी माह के 16 दिन, तो 16 को इसमें से माइनस कर दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 31 में से 16 माइनस करेंगे 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी होता है 14, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपका 1। इस 2 से कोई मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर आता है उससे मतलब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कौन सा दिन दिया गया है, मंगलवार। ठीक है फ्रेंड्स, मंगलवार दिया गया है, तो 1 पीछे आएंगे, क्योंकि 31 से पहले का पूछा है 16वें दिन का, तो पीछे 1 आएंगे। कौन सा दिन दिया गया है, मंगलवार, यहाँ पर दिया गया है मंगलवार से 1 पीछे आएंगे, तो कौन सा दिन होगा यहाँ पर, सोमवार। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमवार। यदि आगे के लिए पूछ लिया जाता तो आप उसमें प्लस कर देते, मंगल से बुध, बृहस्पति, शुक्र, इस तरह से आगे की तरफ चलते। तो ये कंसेप्ट भी दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।